हाय नमस्कार। आज हम लोग मैथमेटिक्स ऑप्शनल पर डिस्कस करेंगे। जैसा आज आप लोगों ने बीपीएससी के प्री का पेपर देकर आ गए आप लोग, और इस उम्मीद के साथ मैं आशा करता हूँ उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर ठीक गया होगा, प्री आप क्वालिफाई कर रहे होंगे। और बीपीएससी के स्ट्रेटजी के अनुसार अब आपको पता है कि हमारे पास समय बहुत कम बचा है मेंस की तैयारी के लिए। मेंस की तैयारी के लिए समय के साथ साथ ऑप्शनल भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है। तो ऑप्शनल और जीएस की तैयारी एक साथ करनी है। वो बच्चे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो थोड़ा सा ठीक है। बीच में अगर अभी जो नए बच्चे मान लीजिए बीच में जो ज्वाइन करें कि उन्हें लगे कि हम ऑप्शनल अब शुरू करें, तो मैथमेटिक्स ऑप्शनल पर मैं आज बात करूंगा आपसे कि हमारे पास 3 महीने से भी कम समय में बचा है। और जैसा कि यह प्रस्तावित है कि दिसंबर के लास्ट वीक से आपका एग्ज़ाम आपका मेंस का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो अगर हम उसी को ध्यान में रखें और उसी की माने कि दिसंबर के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होगा, तो हमारे पास समय बहुत कम है। कुल मिलाकर 87-88 दिन तो मान के चला जाए कि 80 दिन आपके पास शेष है। 5-7 दिन आप लोग ऐसे निकाल देते हैं। इस 80 दिन की स्ट्रेटजी में ऑप्शनल भी तैयार करना है। जीएस आपका तैयार हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो वहाँ भी आपको मेहनत करना है। तो मेहनत तो अभी करना ही होगा। अगर एक प्लान की बात करें तो आप समझिए कि अभी आपके पास 80 दिन का समय शेष है। 80 दिन का समय शेष है और इस 80 दिन में अगर आप पर डे 10 घंटा पर डे पढ़ते हैं। अच्छा, कब पढ़ते हैं? अगर आपको लगता है कि आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको बीपीएससी में रैंकर बनना हो, सिलेक्शन लेना है, तब आप ऐसा करेंगे। अगर आपको लगता है यूं ही देना ही है तो आप कैसे भी दे सकते हैं, फिर आपके पास पर्याप्त समय है। लेकिन अगर आपको लगता है कि रैंकर बनना है और इस तरह से रैंक आ जाए जो हमारी इच्छा है जो हमारे मन में है कि हमें यह मिल जाए, तो वह मिलने के लिए आपको ऐसा मेहनत। तो 80 दिन अगर है तो मान लिया जाए कि अगर आप 10 आवर पर डे पढ़ते हैं, और या अगर आप 12 घंटा भी पर डे पढ़ते हैं, तो अगर 10 आवर आप पर डे पढ़ेंगे तो 800 घंटा, और 12 घंटा पर डे पढ़ेंगे तो 960 घंटा। यानी कुल मिलाकर आपके पास लगभग 850 घंटे का समय है जब आप पर डे पढ़ेंगे, राइट। पर डे 10 से 11 घंटा 12 घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो आपके पास 850 घंटे का समय है। यानी आप एक समझ जाइए कि टारगेट एकदम सामने है, लक्ष्य सामने है। 2 महीने बाद एग्जाम है, यानी दिसंबर में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। टारगेट एकदम सामने है, लग जाइए, अपने आप को झोंक दीजिए। 10 से 12 घंटा एकदम अच्छा पढ़ाई के साथ साथ अब आपको अपनी स्टेमिना पर, फिजिकल पर भी और मेंटल ग्रोथ पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि लगातार पढ़ने से मुश्किल हो जाए। तो लगातार पढ़ने की अगर क्षमता नहीं है तो धीरे धीरे आप इसे इनहेंस करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी 1 सप्ताह में आपको स्पीड अप कर लेना होगा अपने आप को। न्यूट्रिशन के साथ साथ, एक्सरसाइज के साथ साथ, योगा के साथ साथ, मतलब अब आपको ओवरऑल डेवलपमेंट पर, आपके बॉडी के ओवरऑल डेवलपमेंट पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ पर्याप्त नींद भी लेनी है, सोना भी है, थिंक भी करना है, पढ़ना भी है। और फेस्टिवल भी बीच में आएंगे तो उन्हें भी सेलिब्रेट करना है। इसलिए फेस्टिवल के लिए हमने 85-87 दिन का जो हमारे पास समय है, हमने 5-7 दिन आपको दे दिया, ठीक है। जिससे आपका फेस्टिवल खराब ना हो। लेकिन फेस्टिवल ऐसा ना हो कि आप 1 सप्ताह मनाएं। तो अब आपके सामने ऐसा यह नहीं बचा है। अब आपको एक प्लान आउट तैयार करना पड़ेगा, एक लेआउट तैयार करना पड़ेगा, जिससे कि आप बीपीएससी में रैंक कर। तो बीइंग मैथमेटिक्स का टीचर, मैथमेटिक्स ऑप्शनल का टीचर, तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल किस तरह और हम कैसे पढ़ें। अभी तक हमने जितना काम किया है, जो बच्चे पहले से हमसे जुड़े हैं, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, तो अभी तक हमने कम से कम तो 4 क्वेश्चन की तैयारी करा दिया है। बीपीएससी के 4 से 4.5 क्वेश्चन की तैयारी, 4 से 4.5 क्वेश्चन की तैयारी हम लोग कर लिए। इसका मतलब यह है कि अब हमने लगभग 60 से 70% सिलेबस कवर अप कर लिया है। किसका 60 से 70% ध्यान रखिएगा। एक हमने प्लान तैयार किया था, अब मैं पूरा मैथमेटिक्स ऑप्शनल पर बात कर रहा हूं। हमने एक तैयार किया कि 12 क्वेश्चन हमसे बीपीएससी पूछेगी, 100% सिलेबस तैयार करना है।
100% सिलेबस अगर हम तैयार करें तो 12 क्वेश्चन। और एक बात और आपको पता है कि बीपीएससी के लिए कुछ टॉपिक्स जो है ना बड़ी हॉट टॉपिक्स हैं, बड़े बड़े कोर टॉपिक्स हैं जहां से वो हर साल क्वेश्चन पूछती है, और यूं कहिए कि पूछना उसकी मजबूरी बन जाती है चूंकि है नहीं कुछ और उसके बाद। तो 100% सिलेबस पढ़ना है, 12 क्वेश्चन आते हैं, और हमें अटेम्प्ट कितने करना है? 6 क्वेश्चन। अटेम्प्ट हमें 6 क्वेश्चन करने हैं, और इसका मतलब यह है कि इस बिहाफ से हमें 50% सिलेबस ही पढ़ लिया जाए। लेकिन 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए 50% सिलेबस क्या पढ़ा जाए इसकी जानकारी आपको नहीं है। क्या 50%? तो हमने कहा कि काम करते हैं, हम गेस करते हैं, और गेस करने के बाद हम 50% को हटाकर लगभग 70% सिलेबस कवर करेंगे। 70% सिलेबस, कोर जो सिलेबस है। एक बात और समझिएगा कि यह जो अब हमारी क्लास शुरू होगी 7 तारीख से, यानी 7 अक्टूबर से हम लोग क्लास शुरू कर देंगे। तो जो हमारी क्लासेस शुरू होंगी ना, इस पर हम लोग पढ़ाई के साथ साथ हम अब यह ध्यान रखा जाएगा, हमारा जो टारगेट होगा कि मैथमेटिक्स में 300 नंबर में 260-70 नंबर तक कैसे पहुंचा जाए, 280-90 नंबर तक कैसे ला जाए, इस पर ध्यान रखेंगे। मतलब अब हमें रिसर्च नहीं करना है, अब हमें ओवरऑल ये नहीं जानना है कि हमें मैथमेटिक्स आने लगे। हमें मैथमेटिक्स इतना आए कि हम जाकर वहां पर 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाएं, बस यही ध्यान रखना है। इसके लिए हमारे पास समय पर्याप्त है यूं कहिए, और अच्छे से स्ट्रेटेजिकल प्लान करेंगे। अगर एक प्लान आउट तैयार करें तो 4 घंटे पर डे, अब से 4 घंटे पर डे अगर ऑप्शनल पर आप समय देते हैं, और मैथमेटिक्स जैसे ऑप्शनल पर, तो मेरा दावा, मेरी गारंटी कि आप 270 प्लस 270-80 नंबर आराम से। मैथमेटिक्स पढ़ने से एक फायदा होगा कि मैथमेटिक्स पर फायदा क्या है कि 250 नंबर ही मान लीजिए, अगर 250 नंबर आप मैथमेटिक्स ऑप्शनल में ला लेते हैं और 70 नंबर आप स्टैटिक्स में ला लेते हैं, जो डीआई नाम का पोर्शन है, डेटा एंड डेविडेशन नाम का पोर्शन है, तो 70 और 250 350 नंबर आपका ऐसे हो गया। और अब 350 नंबर के बाद बाकी आपके बचे जो रेस्ट जीएस है, जीएस में भी अगर आप 350 इधर हो गया, 200 नंबर ला लिए तो आपका 500 और इंटरव्यू ठीक गया तो टॉप लिस्ट में आ गया। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि यह एक ऐसा ऑप्शनल मैथमेटिक्स नाम का, लेकिन वही बच्चे, ऐसा नहीं कि मेरे इस कहने से आप मोटिवेट हो जाओ और मैथमेटिक्स ऑप्शनल अब केवल वही बच्चे रखें जो 10+2 तक 10+2+3 यानी ग्रेजुएट हो गए हैं मैथमेटिक्स से, जो 67वीं दे रहे हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। जो बच्चे 67वीं बीपीएससी दे रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं कि केवल वही बच्चे, अगर ऑप्शनल, अगर आप दोबारा चेंज करना हो तो ऑप्शनल रखना, अगर मैथमेटिक्स रखना हो तो वही बच्चे रखें जिन्होंने ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स पढ़ा हो, या जो बीटेक हो या एमटेक हो। बाकी अब अगर जो 10+2 वाले सोचे कि 10+2 पढ़ने के बाद मैथमेटिक्स ऑप्शन रखा जाए, तो वो 67वीं के लिए नहीं सोचें, वो 68वीं के लिए अपने आप को प्लान आउट करें, अपने आप को तैयारी करें। लेकिन अगर आपको 67वीं देना है तो अब हमारा प्लान क्या होगा कि हम 70% सिलेबस पढ़ेंगे। 70% सिलेबस यानी कोर सिलेबस, गेस्ट सिलेबस पढ़ेंगे। तो इस 70% में हमने 70% लगभग, यानी 70% का 70% यानी 49, लगभग हमने कोर का 50% सिलेबस पढ़ा दिया। समझ में आ गई बात? कोर का हमने 50% सिलेबस आपको पढ़ा दिया। अब यह 50%, हमें 20% सिलेबस और पढ़ने हैं, यानी कुल मिलाकर यह कहा जाए कि जो हमने डिसाइड किया था उसका 30 से 40% सिलेबस हमारे पास और है। इस 30 से 40% सिलेबस को पढ़ने के बाद, अभी तक हम पर डे 2 घंटे की हमारी क्लास होती थी, 4 से 6 हम लोग क्लास करते थे, हमारी क्लास पर डे 2 घंटे की होती थी। लेकिन अब हम अपनी क्लास को ड्यूरेशन को बढ़ा लेंगे, 2 से 2.5 से 3 घंटे के आसपास हम लोग क्लास का ड्यूरेशन करेंगे। बहुत जल्दी हम इसे समाप्त करने के बाद, सिलेबस को समाप्त करने के बाद, फिर पूरा का पूरा कम से कम तो मान के चला जाए कि 50 से 60 घंटे केवल और केवल प्रैक्टिस और रिवीजन पर ध्यान रखेंगे। केवल यहाँ पर प्रीवियस से पीवाईक्यू के जो पूछे गए क्वेश्चन हो तो मैं क्लास में आपको करा देता हूँ। जो पीवाईक्यू पूछा जाता है वो मैं क्लास में टॉपिक के साथ आपको करा देता हूँ। लेकिन उसके बाद बियॉन्ड, फिर नेक्स्ट 1 मंथ का जो हमारे पास 50-60 घंटे का जो सिलेबस बचेगा, 50-60 घंटे हम केवल फोकस करेंगे इसके रिवीजन पर, प्रैक्टिस पर, और यहाँ पर मैं क्वेश्चन दूंगा और आप इसे रिवाइज करेंगे। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आए तो एक बात और ध्यान रखना है कि अब बिल्कुल प्लान आउट करके, लेआउट करने के बाद ही आप स्ट्रेटेजिकल मॉडल बनाने के बाद ही तैयारी करेंगे। अब अगर आपको लगता है कि नहीं पहले जैसा ऐसा सोकर पढ़ाई करना, तो नहीं, अगर रैंकर बनना है और अगर बीपीएससी को क्वालिफाई करना है, बीपीएससी को क्रैक करना है, क्लियर?
अब हमने आपसे बताया कि 850 घंटे में अब हमें पढ़ना क्या क्या है, यह ध्यान रखना है। तो पढ़ने की बात तो बाद में, पहले यहाँ की बात हम देख लें। तो हमने आपसे 70% सिलेबस जो हमने डिसाइड किया था उससे तैयार कर, 30% सिलेबस और बचा है। 7 तारीख से 30% सिलेबस पर हम लोग मेहनत करना शुरू कर देंगे। जो बच्चे नए ज्वाइन करेंगे हमारे साथ, जो न्यू स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे, जो न्यू स्टूडेंट हमारे साथ आएंगे, मैथमेटिक्स ऑप्शनल की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, याद रखिएगा। यह मैं बीपीएससी के मेंस के मैथमेटिक्स ऑप्शनल की बात कर रहा हूं। तो इस मैथमेटिक्स ऑप्शनल में अब आपको जितना अभी तक हमने पढ़ा दिया है, जो बच्चे अभी से रिसेंट ज्वाइन करेंगे वो हमारी ये ऐप पर वीडियो आपको मिलेगा। सारा वीडियो को अब आप वीडियो की स्पीड बढ़ाकर आपको देखना पड़ेगा। वीडियो की स्पीड बढ़ाकर आपको पर डे और उस पर देखेंगे, देखने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स बनाएंगे। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, यानी अगर आप यूं समझे कि पर डे 4 घंटा 4 आवर मैथमेटिक्स जैसे ऑप्शनल पर देते हैं, बाकी और मैं ऑप्शनल की बात नहीं करूंगा कि आप कितने घंटे देते हैं। मैथमेटिक्स जैसे ऑप्शनल को अगर आप पर डे 4 घंटा देते हैं मैथमेटिक्स ऑप्शनल पर, तो आपको समझ जाना है कि फिर आप अपने को तैयार कर रहे हैं कि टॉप 50 में आपको लाने से कोई रोक नहीं सकता। यहां तक मेरी बात समझ आ रही? तो टॉप 50 में आने से कोई नहीं रोक सकता, यहां तक करना है। तो इसके लिए आपको पर डे 4 घंटा, यानी अब लक्ष्य सामने है, अनुसंधान करना है। 2 से 2.5 महीने का समय ये जो आपके हाथ में बचा है, अपने आप को झोंक देना है, लगा देना है, और निश्चित तौर पर सफलता आपकी होगी। क्यों? क्योंकि जैसे यह ऑप्शनल अच्छे से तैयार हो जाएगा ना, जैसे ऑप्शनल तैयार होगा, इसके साथ साथ डीआई आपकी हो जाएगी, और फिर ऑप्शनल डीआई के साथ साथ जीएस पर फोकस कर लेना है। जीएस पर बहुत ज़्यादा फोकस अगर मान ली नहीं है तो ऑप्शनल पर फोकस करने के साथ जीएस पर इतना तो आप कर लें कि कम से कम 150 पौने 200 नंबर आप ला सकें। और ठीक से अगर इंटरव्यू बन गया तो फिर पूछना क्या है। क्लियर? तो आइए अब यहाँ की बात करते हैं। तो 4 घंटे कम से कम मैथमेटिक्स ऑप्शन पर। और मैथमेटिक्स ऑप्शन में पढ़ना क्या क्या है, देखिए यहाँ पर कुछ गिने चुने टॉपिक हैं, जो गेस्ट टॉपिक हैं, जो हॉट टॉपिक हैं, वही मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे कि मैं जितना पढ़ाया अभी तक, मैं जितना पढ़ाया इतना पढ़ा दिया कि जितना सिलेबस पूरा कराया उतना पढ़ा दिया कि सेक्शन ए से कम से कम 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो सेक्शन ए से अगर 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए तो यानी सेक्शन ए हमने कंप्लीट करा दिया है। अब सेक्शन बी से एक क्वेश्चन करा दिया, जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन था और 4 पीरियड मेथड था, 4 पीरियड मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड था, रेगुलर फाल्सी मेथड था, ये सब हमने करा दिया है। तो ये सब कराने के बाद इसका मतलब हम सेक्शन बी में भी इंटर कर गए हैं कम से कम 1 से 1.5 क्वेश्चन में, राइट। इसलिए मैंने आपसे कहा 4 से 4.5 क्वेश्चन की तैयारी हमने करा दिया। अब आपको पढ़ना क्या क्या ये समझ लीजिए, इस पर हम लोग फोकस करते हैं कि पढ़ना क्या है। कि सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में 150 नंबर का क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन करने हैं आपको। 150 नंबर का क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो आपको जो कोर पढ़ना है, तो मैंने आपसे कहा कि एक बार कैलकुलस पढ़िएगा। और कैलकुलस में क्या पढ़ना है ये भी ध्यान दीजिए। कैलकुलस में आपको क्या पढ़ना है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, पूरा का पूरा हमने एक शेड्यूल बना दिया था। और जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन की, डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करें तो डिफरेंशियल कैलकुलस में शुरू में आप पहले बेसिक सारा तो पढ़ेंगे। बेसिक सारा पढ़ने के बाद फिर आप चलेंगे लिमिट एंड कंटिन्यूटी पर। लिमिट पढ़ने के बाद फिर उसके बाद आप लिमिट सॉल्व करेंगे। लिमिट सॉल्व करने के लिए 4 पीरियड मेथड पढ़ेंगे, सॉरी एल हॉस्पिटल रूल पढ़ेंगे। इसके बाद फिर थेवेनिन कर रहा हूँ कि उसके बाद मैक्लारन थ्योरम, टेलर सीरीज, मैक्लारन सीरीज, ये सब आप पढ़ने के साथ साथ यहाँ से आगे बढ़ेंगे। फिर इसी के क्रम में असिम्प्टोट्स पढ़ेंगे, कर्व ट्रेसिंग पढ़ेंगे, नॉर्मल पढ़ेंगे। इसके बाद असिम्प्टोट्स, कर्व ट्रेसिंग और ये सब नॉर्मल पढ़ने के साथ साथ फिर आप आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो पूरा का पूरा डिफरेंशियल है ना, यह जो डिफरेंशियल कैलकुलस है, डिफरेंशियल कैलकुलस अगर ठीक से तैयार हो गई तो डिफरेंशियल कैलकुलस ठीक से तैयार हो गई तो फिर इसके बाद आप चलेंगे, आप देखेंगे कि डिफरेंशियल कैलकुलस से हर साल क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और यह हमने प्लान आउट कर दिया। अब आपको प्लान करने की फाइंड द पॉइंट ऑफ, देखिए यह खैर ये देखिए लिमिट का क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
सेक्शन ए का ही, और यूज द मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए मीन वैल्यू थ्योरम यूज कराया है। इसका मतलब यह है कि हर साल, जैसे मैं हर साल बताऊं, तो आपको कम से कम एक क्वेश्चन, आप एक कंप्लीट क्वेश्चन डिफरेंशियल से मिल जाता है। एक कंप्लीट क्वेश्चन आपसे डिफरेंशियल से मिल जाता है, इन्वेस्टिगेट दिस एंड सो दैट दिस विद द डिफरेंशियल सेटिस्फाइड, और फिर इसके बाद इंटीग्रल। तो एक क्वेश्चन डिफरेंशियल से, एक क्वेश्चन इंटीग्रल से, और एक क्वेश्चन मिलाकर, एक क्वेश्चन आपको मिलाकर बनता कहां से है, जहां पर आप, हम इसे कहते हैं अलजेब्रा, और अलजेब्रा में लीनियर अलजेब्रा है। लीनियर अलजेब्रा में एक लीनियर मैपिंग और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट और लीनियर मैपिंग मिलाकर एक क्वेश्चन तय है आपका ना। और डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, ये टेस्ट ऑफ डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस यहाँ भी पढ़ना है। यहाँ पर आपको डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, यानी एरिया, सरफेस एरिया और वॉल्यूम भी पढ़ना है। कंटूर इंटीग्रेशन भी पढ़ना है यहाँ पर। तो यह सब पढ़ने के साथ साथ कम से कम 1 से 1.5 क्वेश्चन डिफरेंशियल कैलकुलस और आधे से 1 क्वेश्चन इंटीग्रल, तो 2.5 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं। और यहाँ से 1 क्वेश्चन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, आधा क्वेश्चन तय है। हर साल डिफरेंशियल इक्वेशन का 1 क्वेश्चन आएगा, तो आधा क्वेश्चन मान लेते हैं, और यहाँ से हम लोग 1 क्वेश्चन ले लें। तो यह 1 क्वेश्चन का क्या है सीरीज, कि अलजेब्रा लीनियर मैपिंग है, लीनियर मैपिंग और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट मिलाकर 1 क्वेश्चन। अब आपके सामने कितने क्वेश्चन हो गए, 2.5 क्वेश्चन यहाँ, आधे 3 है और 4 क्वेश्चन हमने तैयार कर लिया सेक्शन ए में। सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन तैयार हुआ, करना कितना, 3 क्वेश्चन को सिलेक्ट करके कर लीजिए। यह एक प्लान होना चाहिए, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी, और इसी तरह हम इसी स्ट्रेटजी पर काम करें, इसी स्ट्रेटजी पर हमारी क्लास कंटिन्यू आगे बढ़ेगी। सेक्शन बी की अगर हम बात करें, तो सेक्शन बी की अगर बात करें, तो अब जरा देखिए, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, अलजेब्रा पढ़ना, एब्स्ट्रैक्ट में क्या पढ़ना है, ग्रुप, फील्ड और रिंग। ग्रुप, फील्ड, रिंग से 1 क्वेश्चन हर साल आता है, ये दोनों क्वेश्चन मिलाकर। डिफरेंशियल इक्वेशन का ओडी और पीडी मिलाकर कम से आधा क्वेश्चन आता है। और इसके बाद अब जरा समझिए, 1.5 क्वेश्चन आ गया ना, तो 1.5 क्वेश्चन में इसके बाद 1 क्वेश्चन पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल आता है, जिसे आप रेगुलर, फाल्सी और अप्रॉक्सीमेशन से करते हैं। तो 1 क्वेश्चन यहां से हो गया, तो हमारे पास 2.5 क्वेश्चन हो गए। और 1 क्वेश्चन हर साल 1 क्वेश्चन कहां से आता है भैया, कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से आता है, एलपीपी से। एक क्वेश्चन एलपीपी ट्रांसपोर्टेशन फार्मूला है, चारपिट मेथड है, न्यूटन्स रैप्सन है, रेगुलर फाल्सी है। मतलब इस तरह से ये सारा का सारा मिलाकर 1 क्वेश्चन। तो यानी अब हमारे पास 4 क्वेश्चन यहां से तैयार हो गए, 3.5 से 4 क्वेश्चन। करना कितने हैं, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाइए। इन सब टॉपिक पर हमें बहुत मेहनत करना है, इन सब टॉपिक बहुत फोकस करना है। फोकस करने के बाद अब हम कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा टॉपिक इसलिए पढ़ेंगे कि एक्स्ट्रा टॉपिक जो कभी अभी तक पूछे नहीं गए हैं या बीच में पूछे जाते हैं, तो हम उन्हें छोड़ देते हैं। तो जो हम एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा टॉपिक में हमारा क्या क्या होगा, एक तो अच्छा, यह एक्स्ट्रा टॉपिक इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हम अपने आप को सेव करने के लिए करेंगे, यह हम अपने आप को सेफ जोन में रखने के लिए ये सब काम करेंगे। तो एक्स्ट्रा में हमारा क्या होगा, एक तो जैसे आप वेक्टर पढ़ेंगे, तो इस वेक्टर में वेक्टर स्पेस पर काम कर लेंगे, राइट। थोड़ा सा काम आप ट्रिग्नोमेट्री पर करेंगे, और इसके बाद एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट बात होती है, जो कभी हमसे यह पूछ लेता है, कभी ये WLI मेथड है। तो इन सब पर ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हैं। यह एक्स्ट्रा टॉपिक हम क्यों पढ़ेंगे, ऐसा एक्स्ट्रा कोर हम क्यों पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ेंगे कि यहां से कम 1 से 1.5 क्वेश्चन हम तैयार कर लेंगे, और यह आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं आपको कराऊंगा वही आपको करते जाना है। तो यानी 1 से 1.5 क्वेश्चन यहां से हम एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। 1 से 1.5 क्वेश्चन जब एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, तो अब हमारे पास पूरा 8-9 क्वेश्चन के आसपास हमारे पास हो जाएगा। 9 क्वेश्चन में हमें 6 क्वेश्चन जाके वहां अटेम्प्ट कर देना है। 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाइएगा, 250, 260 से 270 नंबर आपको लाने से कोई रोक नहीं सकता। और यह हमारा स्ट्रेटजी होगा। मैंने आपसे कहा कि मैथमेटिक्स को कोर टॉपिक से शुरू करना है। मैथमेटिक्स से कोर टॉपिक से हम सिलेक्टेड गेस्ट टॉपिक पढ़ेंगे, और इसी गेस्ट टॉपिक से ही नंबर लाएंगे। अब जैसे डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन हमने पूरा पढ़ा दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पूरा समाप्त कर दिया, यह अलजेब्रा बचा हुआ है। तो यानी अब हमने यह पूरा का पूरा हमारी टॉपिक समाप्त होगी। जो बच्चे 67वीं
क्या मेंस अब देने की तैयारी में है, जो बच्चे 67वीं का मेंस देंगे उन्हें मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने ऑप्शनल अभी चेंज किया है, केवल वही बच्चे ऑप्शनल अपना चेंज करें जो ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स रही हो या बीटेक हो या एमटेक हो। ऑप्शनल अगर चेंज किया है तो ऐप पर जाकर वो सारी वीडियो लेकर, और वीडियो को लगातार थोड़ा सा स्पीड अप करके उसे आप पढ़ें और पढ़कर प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं, राइट। और केवल हमारे साथ आप जुड़ें। अलजेब्रा में लीनियर अलजेब्रा अभी पूरा का पूरा यह बचा है, यह पूरा इसे पढ़ाना है, मतलब एक क्वेश्चन की भी यहाँ तैयारी करनी है। यहाँ यह बचा डिफरेंशियल इक्वेशन, यह हमने पूरा करा दिया है। पॉलिनोमियल अभी, और यह पूरा का पूरा यह जो यानी सेकंड में यह दोनों सेगमेंट हमने करा दिया। दो सेगमेंट हमारा बचा है, किसमें, सेकंड में, यानी सेक्शन बी में 2 सेगमेंट बचा है जिस पर हम लोग काम करेंगे, और सेक्शन ए में एक सेगमेंट बचा है, इस पर हम लोग काम करेंगे। यानी हम अभी कम से कम एक से, मतलब मान के चलिए 2 क्वेश्चन अभी दूर हैं, यानी 4 क्वेश्चन हम लोग आराम से पढ़ लिए हैं, 2 क्वेश्चन और दूर हैं, 1.5 से 2 क्वेश्चन पर भी काम करेंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा कि हम एक्स्ट्रा काम भी करेंगे। एक्स्ट्रा काम का मतलब एक्स्ट्रा से 1 से 150 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अब आज से आप लग जाइए अपने एम पर, अपने टारगेट पर लग जाइए कि आपके पास समय बहुत कम है, और समय कम होने के साथ साथ मैंने आपसे कहा कि देखिए समय आप 850 घंटा है पर डे, आप कम से कम 10 से 12 घंटा अगर आप पढ़ेंगे तो मेंस आपका होगा। और 50 दिन के बाद, ये सॉरी 50 दिन का रहा हूँ, 80 दिन के बाद जो रिजल्ट निकल कर आएगा ना, इसमें एक नाम आपका होगा। तो समझिए 3 घंटे लगातार, 3 महीने भी नहीं है, 3 घंटे कर रहा हूँ, 3 महीने भी नहीं है, लगातार अपने आप को झोंक देंगे। 80-85 दिन ये जो बचा है अपने आप को दे देंगे, अपने शरीर को दे दीजिए कि देखो अब इतना हमें करना है, यहाँ इतना पढ़ना है, रोज एक हेल्दी फूड, हेल्दी न्यूट्रिशन, योगा, ये सब से करने के साथ साथ आप पर डे 10 घंटे पढ़ें, प्रैक्टिस करें लगातार। और 3 महीने के बाद आने वाला जब एग्जाम हो जाएगा तो फिर वो अधिकारी के रूप में आप दिखेंगे, इसमें कतई कोई शक नहीं है। इसी के साथ आप सबको मेरी ढेर सारी शुभकामना कि आप अच्छे से मैथमेटिक्स जैसे ऑप्शन पर, अगर मैथमेटिक्स ऑप्शन है तो आप लग जाइए। और लगने के साथ साथ मैंने कहा मैथमेटिक्स का मतलब सफलता की गारंटी। बीपीएससी में मैथमेटिक्स ऑप्शन रखने वाला बच्चा सफल होगा, यह तय है, क्योंकि मैथमेटिक्स के साथ साथ उसकी डीआई भी, यानी 350 नंबर उसने यहीं पर कवर अप कर लिया। तो चले, बहुत बहुत शुभकामना और ढेर सारा आशीर्वाद इस बिहाफ पर कि आप 67वीं के मेंस में अपियर हो रहे हैं और मैथमेटिक्स ऑप्शन लेकर। बहुत बहुत शुभकामना। इस प्लान के साथ आप तैयारी शुरू करिए।